हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे दुबई में एसी टेक्नीशियन की सैलरी कितना है। कई लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई मैं एसी टेक्नीशियन का काम सीख रहा हूं, लेकिन तो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि दुबई में सबसे ज़्यादा एसी कौन सा यूज होता है। ठीक है। और कुछ लोग कन्फ्यूजन में है कि मैं एसी का काम भी सीखा हूँ, एक्सपीरियंस भी लिया हूँ और ITI भी किया हूँ, तो हमको कितना सैलरी मिलेगी। तो गाइस, इस वीडियो में आगे आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, बट आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और साथ में घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वर्कर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि दुबई में सबसे ज़्यादा एसी कौन सा यूज होता है। वैसे तो हर किसी को पता होगा विंडो एसी और स्प्लिट एसी के बारे में, लेकिन तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कैसेट एसी और AHU के बारे में पता नहीं होगा। अगर आप विंडो एसी का काम सीख रहे हैं, स्प्लिट एसी का काम सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे उसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। यहाँ पे विंडो एसी, स्प्लिट एसी कैंप में लगती है, छोटी छोटी दुकानों में लगती है। ठीक है, उसका भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, लेकिन तो बहुत कम लोगों को काम मिलता है। ठीक है, जो छोटी कंपनियाँ में आते हैं, सप्लाई कंपनियाँ में आते हैं, उनको काम मिलता है। और जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसी यूज होती है वो होती है AHU और कैसेट एसी। जो कैसेट और AHU होता है उसका चिल्ड वाटर से पाइपिंग होता है। चिल्ड वाटर के रास्ते उसको पानी सप्लाई किया जाता है। यह बिल्डिंग जो देख रहे हैं, पूरा ये बिल्डिंग देखिए, पूरा कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। ये हॉस्पिटल है। ठीक है, इसमें एक भी विंडो और स्प्लिट एसी यूज नहीं हुआ है। इसमें पूरा का पूरा AHU और कैसेट एसी यूज हुआ है। ठीक है, इसमें आपको विंडो और स्प्लिट एसी एक भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और मैं बता देता हूँ कि जो AHU होता है वो डक्टिंग में यूज होता है। ठीक है, आप लोगों को डक्टिंग के बारे में पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो डक्टिंग होती है उसका छोटा साइज़ से लेकर बड़ा साइज़ तक बॉक्स बनाया जाता है। ठीक है, और जो AHU एयर मशीन होती है उसमें डक्टिंग में एयर फ्लो किया जाता है, ठंडी हवा AHU से उसमें फ्लो की जाती है। और जो डक्टिंग होती है उसका अलग अलग रूम में पॉइंट छोड़ा जाता है। ठीक है, और जो AHU मशीन होती है काफ़ी बड़ी मशीन होती है। ठीक है, बड़ी काफ़ी मशीन होती है और उसमें छोटी साइज़ की भी मशीन आती है जो एक एक रूम में लगती है। ठीक है, तो वो होता है AHU डक्टिंग में फिट होता है। और जो कैसेट होता है वो रूम कॉरिडोर में कहीं भी फिट किया जा सकता है, लेकिन तो इन दोनों को चलाने के लिए और उनको पानी सप्लाई करने के लिए चिल्ड वाटर का पाइपिंग होता है। ठीक है, उसको लोग फीटर लोग करते हैं। ठीक है, और जो डक्टिंग का बॉक्स बनता है उसको फैब्रिकेटर वाले बनाते हैं। तो अगर आप लोग डक्टिंग का काम सीख लेते हैं तो भी बेटर है। AHU, AFCU, विंडो, स्प्लिट एसी का काम पूरा आप सीख लीजिए, बहुत ही बेटर है। अब बात करते हैं कि जो लोग ITI किए हैं प्लस एसी का काम सीखे हैं, उनके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, उनको दुबई में कितना सैलरी मिलेगा। तो गैस, मैं पूरा क्लियर बता रहा हूँ कि दुबई में 2 तरीके से सैलरी मिलती है। एक घंटे के हिसाब से सैलरी मिलती है और दूसरा बेसिक सैलरी मिलता है। ठीक है, जो घंटे का हिसाब होता है वो सप्लाई कंपनी में होता है। दुबई में सबसे ज़्यादा सप्लाई कंपनी है। ठीक है, कंपनी कमती है, सप्लाई कंपनी ज़्यादा है। ठीक है, तो सप्लाई कंपनी में घंटे का हिसाब मिलता है और जो कंपनी होती है उसमें बेसिक का हिसाब मिलता है। तो अगर आपने ITI किया है प्लस आपके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, एसी के बारे में आपको फुल नॉलेज है, तो अगर आप किसी सप्लाई कंपनी में आते हैं तो जो उसमें घंटे का रेट मिलता है वो 7 दिरहम घंटा है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको 6 दिरहम घंटा मिलेगा और आप 1 साल या 2 साल के बाद आपकी सैलरी 7 दिरहम घंटा हो जाएगी। ठीक है, अगर आप मतलब 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो आपका 70 दिरहम बन जाएगा, यानी कि एक दिन का इंडिया का आपका 1500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अच्छी सप्लाई कंपनी में आते हैं तब। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब सप्लाई कंपनी ख़राब है, अच्छी भी सप्लाई कंपनी है, लेकिन तो ज़्यादातर सप्लाई कंपनी ख़राब ही है। ठीक है, अगर आप अच्छी सप्लाई कंपनी में आते हैं तो आपको स्टार्टिंग में 6 दिरहम 7 दिरहम पर घंटा मिलेगा, प्लस कुछ कंपनी 200 दिरहम अलग से खाने के लिए देती हैं और कुछ कंपनी नहीं देती हैं। ठीक है, ये सैलरी मिलती है अगर आपने ITI किया हुआ है, 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस आपको पूरी जानकारी है, ये सैलरी मिलेगी। यानी कि इंडिया का मान के चलिए कि आप आसानी से 400 रुपये कमा लेंगे सप्लाई कंपनी में रहेंगे तो भी। जो ओवर टाइम चलती है वो अलग होती है। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी में आते हैं तो जो कंपनी में बेसिक सैलरी मिलती है ITI वालों को प्लस एक्सपीरियंस, एसी के बारे में जानकारी, उसमें 1700 दिरहम बेसिक सैलरी मिलती है। किसी किसी कंपनी में 1500 दिरहम मिलती है, किसी किसी कंपनी में 1700 दिरहम प्लस ओवर टाइम प्लस फूड मिलता है। ठीक है, हर कंपनी फूड नहीं देती है, कुछ कंपनियाँ फूड देती हैं, कुछ कंपनी खाने के लिए अलग से पैसे देती हैं, 100 दिरहम 150 दिरहम। ठीक है, वो अपने हिसाब से प्रोवाइड कराती हैं। तो ये मान के चलिए कि अगर आपने ITI किया हुआ है प्लस आपके पास एक्सपीरियंस है, एसी के बारे में जानकारी है, तो आप मान के चलिए कि इंडिया का 40 से 45 रुपये आप आसानी से कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो लोग एसी का काम सीखे हैं, उनके पास कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा नहीं है, उनको दुबई में कितना सैलरी मिलेगा। तो गैस, अगर आपने एसी का काम सीखा है, आपको अच्छी जानकारी है,
दुबई में अगर आप सप्लाई कंपनी में आते हैं तो जो उसमें स्टार्टिंग सैलरी मिलती है 5.5 दिरहम से लेकर 6 दिरहम घंटा मिलता है। सप्लाई कंपनी में आते हैं तब, ठीक है। कोई सप्लाई कंपनी अलग से खाने के लिए देती है, कोई कंपनी कुछ भी नहीं देती, आपको 6.5 दिरहम या 6 दिरहम में आपको खाना रहता है, ठीक है। और प्लस ओवर टाइम होती है। अगर आप सप्लाई कंपनी में आते हैं तो 5.5 से 6 दिरहम घंटा सैलरी मिलेगा। अगर आप कंपनी में आते हैं तो उसमें जो स्टार्टिंग सैलरी मिलती है 1200 दिरहम से लेकर 1400 दिरहम स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी डिप्लोमा नहीं है, बस आपने एसी का काम सीखा है, ठीक है। किसी कंपनी में आते हैं तो प्लस उसमें कंपनी फूड प्रोवाइड कराती है, टिकट वगैरह सब कुछ कंपनी प्रोवाइड कराती है। कोई कंपनी अगर फूड नहीं देगी तो खाने के लिए अलग से पैसे 200 दिरहम देती है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, बस आपने एसी का काम किया है, आपको एसी के बारे में जानकारी है, आप जैसे जैसे पुराने होंगे वैसे वैसे 100 दिरहम 200 दिरहम सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी। किसी भी कंपनी में आप रहेंगे तो सप्लाई में रहेंगे तो हर बीजे बाद 50 पैसे या 1 दिरहम सैलरी बढ़ती है। तो गाइस ये सब जानकारी थी। अगर आपने एसी का काम किया है, दुबई में आके जॉब करना चाहते हैं तो आप आसानी से स्टार्टिंग में 3500 रुपये आप आसानी से कमा सकते हैं, 35,000 रुपये महीने, ठीक है। ओवर टाइम आपकी अच्छी खासी चलती है तो आप 40 से 4500 रुपये भी महीने कमा सकते हैं, ठीक है। ओवर टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है और काम के ऊपर डिपेंड करता है। जब काम रहेगा तो ओवर टाइम चलेगी, ठीक है। तो गाइस अगर आप दुबई में जॉब करना चाहते हैं एसी टेक्नीशियन का तो आप कैसेट एसी AHU का काम अच्छे से सीख लीजिए, यानी कि जो डक्टिंग का काम होता है वो भी आप अच्छे से सीख के आएंगे तो वहाँ पे आप अच्छे से पैसे कमा सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। जो लोग नहीं जानते हैं डक्टिंग के बारे में, उनको पता नहीं होगा कि डक्टिंग का यहाँ पे कितना ज़्यादा महत्व है। इस बिल्डिंग में आप देख लीजिए कितना बड़ा बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग में एक भी स्प्लिट एसी विंडो एसी यूज नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा कैसेट और AHU यूज हुआ है, ठीक है। ये काफ़ी बड़ी साइड है और ये पूरा मतलब हॉस्पिटल बन रहा है। अब देखिए आगे का व्यू, ठीक है। अब देखिए ये पूरा रोड बन रहा है साइड के बाहर, ये साइड पूरा फिनिश है। आपको झंडा भी दिख रहा होगा UAE का। तो गाइस ये काफ़ी बड़ी साइड है। अगर आपको दुबई में जॉब करना है तो आपको अच्छा काम सीखना पड़ेगा, AHU और कैसेट एसी स्प्लिट विंडो, ठीक है। इनमें से आप कोई भी सीख लीजिए, आपकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।